हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, फीटर टर्नर मशीनिस्ट से हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पर डे शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलता है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? What is the name of the part marked with X? X रूप से चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है। क्या आर्बर है, ड्रिल चक है, ड्रिल बिट है या फिर चक्की है? तो ये क्या चीज़ दिखाया गया है? तो ये हमारा आर्बर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? विच रीमर हैज ए लॉन्ग टेपर्ड लीड? क्या सॉकेट रीमर होता है, हैंड रीमर होता है, मशीन रीमर होता है या फिर हेलिकल फ्लूटेड रीमर होता है? तो किस प्रकार का रीमर होता है जिसमें हमारा लंबा टेपर लीड मिलता है? क्वेश्चन ये पहले भी आया था, ये हमारा होता है हैंड रीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए होल में किस प्रकार का दोष है? व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज देयर इन ए ड्रिल्ड होल? ड्रिल किया गया होल है, हमें इसमें डिफेक्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और इतनी इसकी चौड़ाई हो रखी है। ठीक है, तो क्या ये अपरिष्कृत होल है, रफ होल है, ओवर हीट ड्रिल, ओवर हीटेड ड्रिल, ओवर साइज होल या फिर चिप्स का असमान प्रवाह है, अनइवन फ्लो ऑफ चिप्स? तो देखने से ही हमें पता चल रहा है ये किस प्रकार का है। तो ये हमारा ओवर साइज होल है, वो बना रहा है। ठीक है, इतना इधर, इतना इधर, ये इतना इसके बीच का जो गैप है, ये इतना एक्स्ट्रा होल है वो चारों तरफ से बना के चल रहा है। तो ये क्या है, ओवर साइज का होल हमारा बना रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका एक्सिस है, वहाँ पर इसका पॉइंट है वो नहीं बना हुआ है, पॉइंट है वो एक साइड में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष होता है? If the holes of the grinding wheel get closed, what will be the fault? क्या ड्रिलिंग होगा, ग्लेजिंग होगा, लोडिंग होगा या फिर ड्रेसिंग होगा? तो ग्राइंडिंग व्हील की यहाँ पर बात की गई है कि ग्राइंडिंग व्हील पे जो दांते होते हैं काटने वाले, उनके बीच में धातु के कण फंस जाते हैं। तो दांतों के बीच में धातु के कण फंस जाते हैं तो वो क्या करता है, धातु को काटना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया है, बस थोड़ी सी परिभाषा वो घुमा कर दी है। यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष होता है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो धातु है वो ग्राइंडिंग व्हील में फंस गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिफेक्ट हमारा क्या होता है, लोडिंग होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चेटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? कास्ट आयरन की बात की गई है कि उसमें वाइब्रेशन और टूल चेटरिंग को कम करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि एबिलिटी होती है। विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल्स चेटर इन मशीन टूल्स? क्या ग्रे कास्ट आयरन होता है, वाइट कास्ट आयरन होता है या फिर ग्रेनुलर कास्ट आयरन होता है, ग्रेन्थिल कास्ट आयरन या फिर आघातवर्धनीय ढलवां लोहा मेलेबल कास्ट आयरन होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, जिसमें क्या है, वाइब्रेशन और चेटरिंग दोनों ही कम होती है, तो वो हमारा होता है ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोट लोहे को उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? रोट आयरन की यहाँ पर बात की गई है, तो उसके उत्पादन में किस भट्टी का यूज करते हैं? विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रोट आयरन? रोट आयरन हम किस फर्नेस से तैयार करते हैं? ये क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोट आयरन, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील। ठीक है,
इनके बारे में पूछा जाता है। एक होता है पिग आयरन, उसके बारे में भी पूछा जाता है। कास्ट आयरन, पिग आयरन और रोट आयरन तो क्या ब्लास्ट फर्नेस में तैयार होता है, क्यूपोला फर्नेस में तैयार होता है, पुडलिंग फर्नेस में तैयार होता है, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तैयार होता है। तो रोट आयरन है वो हमारा किस में तैयार होता है, पुडलिंग फर्नेस। ठीक है, रोट आयरन हमारा पुडलिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है। क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन होता है और ब्लास्ट फर्नेस में हमारा पिग आयरन होता है। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन और पुडलिंग फर्नेस में रोट आयरन तैयार किए जाते हैं। तीनों ही फर्नेस है वो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए इनको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता निकालने के लिए किस संयोजक का उपयोग किया जाता है। विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक, क्या बॉक्साइट का, गैलेना का, केलेमाइन का, या फिर केसिटेराइट का। तो जस्ते की बात यहाँ पर की गई है, जिंक की बात की गई है। तो जिंक हमारा किस अयस्क से हमें प्राप्त होता है, तो वो होता है केलेमाइन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग बीयरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लीयरेंस ऑफ बीयरिंग, क्या स्टील रूल का, फीलर गेज का, डेप्थ गेज का, या फिर वर्नियर कैलिपर का। किस उपकरण का यूज हम बीयरिंग के आंतरिक क्लीयरेंस, इंटरनल क्लीयरेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो क्लीयरेंस चेक करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो होता है हमारा फीलर गेज। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का क्लीयरेंस हो, किसी भी प्रकार का गैप हो। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स से डिनोट यहाँ पर कर रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाय एक्स, क्या कॉलर है, स्क्वायर हेड है, फिंगर्स है, या फिर बॉडी है। तो किस प्रकार का आपको दिख रहा है, क्या ये फिंगर्स है, बॉडी है, कॉलर है, या फिर स्क्वायर हेड है। तो स्क्वायर हेड तो इसका सबसे ऊपर रह गया है, तो स्क्वायर हेड तो नहीं होगा। अब रह गया कॉलर, फिंगर्स और बॉडी। तो बॉडी ये जो बीच का भाग होता है ये बॉडी होता है, तो बॉडी भी नहीं होगा। कॉलर और फिंगर्स में से क्या राइट आंसर हो जाता है, तो फिंगर्स इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक में थ्रेड का कोण क्या है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एक में थ्रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मेन एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछा गया है। एक में थ्रेड का एंगल 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री, या फिर 45 डिग्री पर बात की गई है एक में थ्रेड की। तो एक में थ्रेड होती है वो कहाँ पर कटी होती है, तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में जो हमारी कटी होती है वो होती है एक में थ्रेड, और इसका एंगल होता है 29 डिग्री। कई बार पूछा गया होता है कि एक में थ्रेड है वो कहाँ पर कटी हुई मिलती है, या फिर लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो एक में थ्रेड कटी हुई होती है, एंगल होता है इसका 29 डिग्री। एक में थ्रेड का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो जब हम सेल्फ अलाइनिंग की बात करें, या फिर ऑटोमेटिक फीड की बात करें, या फिर चलती मशीन में कोई भी हमें मूवमेंट को इंगेज और डिसंगेज करना है, यानी कि एक बार उसको जोड़ना है, एक बार हटाना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, एक में थ्रेड का यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।